यह बहुत ही डेंजरस कार्य है, बहुत सुरक्षित होकर इस को आपको दिखाएंगे। जैसा कि हमने एक सेल को पूरी तरीके से डिस्चार्ज करके, एक तरीके से फ्यूज करके, सेल को ओपन करके भी आपको दिखाने की दोस्तों मैं कोशिश करूंगा, परंतु इसको घर पर आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि यह एक बहुत डेंजरियस कार्य होता है। सावधानी से इसको ओपन करके आपको दिखा रहा हूं कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। तो जैसे कि यह एक सेल है, इसके बाहर जो एल्युमिनियम का सिलेंडर था उसको मैंने हटा लिया है और अब इसको परतों को खोलना शुरू करता हूं। आप देख रहे हैं कि एक तांबे की परत आपको दिख रही है और एक प्लास्टिक की शीट आप देख रहे हैं जो सेपरेटर का कार्य इसके अंदर करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि काटकर इनको बराबर कर लिया गया है और जब हम इस रोल को खोलना शुरू करते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें 3-4 शीटें निकलती हैं। तांबे की शीट है जिस पर लिथियम ऑक्साइड का यह लैमिनेशन किया गया है और यह जो तांबे की शीट होती है यह नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करती है। यह सेपरेटर है जो आयन को एक तरफ जाने देता है परंतु इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता। और यह जो दोनों तरफ से आप ब्लैक शीट देख रहे हैं यह एल्युमिनियम की शीट है और इसके दोनों तरफ ग्रेफाइट की लैमिनेशन की गई है। दोनों तरफ इसलिए की जाती है कि जब सेल को लपेटा जाएगा इनको तो इसके दोनों तरफ यह तांबे की और लिथियम ऑक्साइड की पत्ती दोनों साइड में इसके रहती है, इसलिए इसको दोनों तरफ से लेपा जाता है। यह होती है एक लिथियम सेल की आंतरिक संरचना। यही संरचना लिथियम सेल की होती है, यही लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल की होती है, LiPo4 जिसको बोलते हैं, और यही संरचना होती है लिथियम टाइटेनेट सेल की। ये जो धातु के ऑक्साइड होते हैं केवल इसका अंतर होता है। और दोस्तों जैसे इसके लपेटे को उतारा जा रहा है और आप देख रहे हैं कि काफ़ी लंबी है शीट इस पर लपेटी गई है। शीट की लंबाई के हिसाब से ही सेल के एम्पियर होते हैं। शीट को जितना ज़्यादा लंबा करेंगे सेल के उतने ही ज़्यादा एम्पियर हो जाएंगे और जब उसको एक सिलेंडराकार आकृति दी जाएगी तो ज़्यादा एम्पियर का जो सेल होगा उसकी मोटाई भी ज़्यादा हो जाती है। और अब दोस्तों हम एक लिथियम सेल को पेनिट्रेट करके देखेंगे। पहले एक डिस्चार्ज सेल को पेनिट्रेट करेंगे और उसके बाद फिर एक फुल चार्ज्ड सेल को पेनिट्रेट हम करेंगे और देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया होती है। ब्लास्ट होता है, आग लगती है, जो भी कुछ होगा हम वास्तव में बाहर जाकर इस कार्य को करेंगे। आप घर पर बिल्कुल भी इसको ट्राई न करें। और एक सेल में जो अब आपको दिखा रहा हूं यह बिल्कुल डिस्चार्ज सेल है। इसमें हम देख रहे हैं कि यह एक लिथियम आयन सेल है, 3.7 वोल्ट का है और 8.14 WAH का है और इसका नंबर 18650 इस सेल का नंबर है और 2200 mAh का यह सेल है। 18650 का मतलब हमने दोस्तों आपको बता ही दिया है कि यह नंबर किसी भी सेल का यह नंबर कैसे इस पर अंकित किया जाता है। और एक दूसरा मेरे पास सेल है लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल है। यह है इस सेल के साथ भी और इस सेल के साथ भी हम इन दोनों सेलों पर किसी नुकीली चीज़ से अटैक भी करेंगे और इनको हीट देकर भी दिखाएंगे कि इन दोनों में क्या क्या प्रतिक्रिया होती है। तो पहले हम लेते हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल को। दोस्तों मैं पहले इसको एक वायर में इसको दोस्तों यहाँ बांध लिया गया है और अब यह ये देखिए दोस्तों, इसका मतलब यह है इस पर यदि कोई चोट हम किसी तरीके की मारते हैं तो उसके लिए यह सुरक्षित है, इसमें कोई प्रतिक्रिया हो नहीं रही है, आप देख सकते हैं। और अब यही प्रक्रिया करेंगे हम लिथियम आयन सेल के साथ। और ये दोस्तों जैसे ही हमने हैमर से नुकीली चीज से इस पर
चोट किया है तो आप देख रहे हैं कि कैसे इसमें आग लगना शुरू हो गया है, इसमें से धुआं निकल रहा है। काफ़ी धुआं इसमें निकलने लगा है। और सेल दोस्तों इतना हीट हो चुका है कि इसके ऊपर जो प्लास्टिक का रैपर है यह पिघलना शुरू हो चुका है। इसका धीरे धीरे इसकी हीट बढ़ती जा रही है। देखेंगे कि क्या इसमें प्रतिक्रिया चलती रहती है। दोस्तों धुआं बढ़ने लगा है और टेम्परेचर तो इसका काफ़ी हद तक बढ़ चुका होगा। टेम्परेचर मीटर से इसका टेम्परेचर भी आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों यह हेलमेट और यह अग्निशमन दस्ते में पहनकर इस कार्य को करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मुझे बहुत घबराहट हो रहा है। दोस्तों हमने कई सारे सेल पर यह कार्य किया कि उनको हमने हैमर से पीटा, उनके अंदर हमने एक नुकीली कील भी गाड़ी। तो जो डिस्चार्ज सेल था उसमें कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं हुई, और जो लिथियम आयरन फॉस्फेट यानी लाइफ PO4 सेल था उसमें भी कोई प्रतिक्रिया पीटने से नहीं हुई। और जब हमने एक फुल्ली चार्ज्ड लिथियम सेल में हैमर से चोट किया और एक नुकीली कील उसके अंदर गाड़ी, तो उसमें भयंकर आग निकली और बहुत बड़ा विस्फोट भी हुआ, जिससे हमारा कैमरा भी डैमेज हो गया और हमारे कैमरामैन को भी चोटें आई। तो इसलिए उसके बाद की वीडियो इसमें हम नहीं आपको दिखा पाए। और इसीलिए दोस्तों हम बार बार यह कहते हैं कि अपने घर में कभी भी
इन्वर्टर के साथ एक लिथियम आयन सेल से बनी बैटरी को कनेक्ट न करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।